पुअर कैप्टनसी। ये पाकिस्तान की टीम है भाई, क्लब की आप कप्तानी कर रहे हो यार। 5 मैच करवा लें, 5 मैच आप हारेंगे। एक कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। वेल और 10th ओवर में ही ऐसा लग रहा है कि मैच हमारे हाथों से छीन लिया गया था। इंडिया डिजर्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, आई थिंक आज के दिन की फील्डिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। आई थिंक ये वो माइंडसेट है जो बड़ी टीमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो। वो एक तरीका नजर आता है। में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म हुई सूर्य कुमार यादव की, उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला यार कंपटीशन तो है ही नहीं है। कंपटीशन ये होता है कि एक टीम ने 8 जीते हो, एक टीम ने 7 जीते हो। यहाँ पे 7-0 है, 8-0 है। वो सब ने एक एक करके मार खाई है। मतलब कोई एक बॉलर अगर आप कहें ना कि हाँ जी इसने कोई अच्छा परफॉर्म कर दिया, सब ने मार खाई। ये जो परफॉर्मेंस थी ये हमारे लिए नई नहीं थी। सपोर्ट करें, कितनी सपोर्ट करें, मर जाए सपोर्ट कर करके। रियलिटी है छुपाई लोगों से हमने कहा ये टीम करेगी। पहले 2 मैच नहीं बर्दाश्त कर सके आप, ये सच्चाई है इस टीम की। हमें बोला गया लास्ट वर्ल्ड कप में जब क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, इतनी तनकीद हुई कि 7-7 वर्ल्ड कप इनको मिल गए हैं, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो हमें ये बोला गया कि जी आगे 6 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, कैसे टीम बनाएंगे। अब क्या करेंगे आप? अब भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आप सर्जरी करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं है औजार, हमें कह दें हम औजार देते हैं आपको। आउट हुए। लेकिन ये आप इस बात से एग्री करेंगे नहीं अगर हम ये कहें कि प्राइमरीली जो फेलियर है आज वो बॉलिंग का इसलिए है कि बैटिंग में फिर भी आपने 171 तो किया, हालांकि आपने 43 डॉट बॉल्स खेली फिर भी, लेकिन तीसरे चौथे ओवर में आपको लगा मैच गया, यानी बॉलिंग का इसलिए प्राइमरीली फेलियर कहना ठीक होगा आज के मैच में? 171 के हवाले से कुछ ज़्यादा विनिंग टोटल नहीं था इंडिया के लिए, उसको चेस करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना था। और उसी टोटल से पता लग गया था कि मैच जो है वो बहुत फंस जाएगा। या तो पाकिस्तानी बॉलरों को जो है वो एक्सेप्शनल बॉलिंग करनी पड़ेगी, तभी ये मैच आप जीतेंगे, वरना ये नहीं होगा। और अल्टीमेटली उसके बाद जब इंडियन बैटिंग जो है वो स्टार्ट होती है, तो आप जिसे मतलब एक्चुअली आप कह सकते हैं ना कि फेंटा पड़ना, लिटरली मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा कि फेंटा पड़ना शुरू हुआ है पाकिस्तानी बॉलरों को। मैच की जो इनिंग की पहली बॉल थी इंडियन बैटिंग की, पहली बॉल के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को छक्का पड़ गया और अभिषेक ने जो है वो उनको पुल करते हुए जो है उनको छक्का मारा। और शाहीन शाह अफरीदी बड़े गुस्से में थे, उन्होंने वहाँ पे उस वक्त अभिषेक को जो है वो बुरा भला भी कहना शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली हर बॉल के ऊपर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया कि शाहीन शाह अफरीदी जाके अभिषेक को जो है वो ज़रा हिलाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको थोड़ा सा नर्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक सोचे समझे प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा था। अभिषेक ज़हन में रखिएगा, उनका जो ओपनिंग बल्लेबाज है वो युवराज सिंह से ट्रेंड है। अभिषेक भी और शुभमन गिल भी, ये दोनों जो हैं युवराज सिंह के स्टूडेंट्स हैं और दोनों ही पंजाब की तरफ से खेलते हैं। और इन्हीं दोनों को जो है वो ओपनिंग स्टैंड के लिए भेजा गया और उन्होंने 105 रन की पार्टनरशिप की। पहली विकेट इंडिया की जो जाके गिरती है वो 105 रन के ऊपर गिरती है। और वो जो पहले 6 ओवर थे, उन 6 ओवरों के अंदर ही जो है वो इंडिया ने अपना जो है जिसे कहते हैं ना पलड़ा अपनी तरफ बेंड कर लिया था। उसी के अंदर पता लग गया था कि कितनी मार पड़ी है पाकिस्तानी बॉलरों को। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उसके बाद उनको देखा, शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में हारिस रऊफ आए, वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, मतलब बैंटर जिसे कहते हैं ना, जो बैट्समैन और बॉलर के दरमियान चलता है, वो सिलसिला वहाँ पर जारी था। मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई आपने, ठीक है एक आधी बात जो है वो बात समझ आती है कि आपने अगले को परेशान करने के लिए इस किस्म के अल्फाज आप बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा बल्लेबाज के लिए जिस तरह कहा जाता है ना, योर बैट शुड डू द टॉकिंग, योर बॉल शुड डू द टॉकिंग। कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर कॉन्सेंट्रेट करें। उसके बाद आप स्पिनर्स को लेकर आते हैं, साइम अयूब को भी मार पड़ती है, अबरार को लेकर आते हैं, अबरार को भी मार पड़ती है। मतलब पाकिस्तान का कोई बॉलर जो है वो पहले 8-9 ओवरों के अंदर जो है ना मार खाए बगैर नहीं गया। सब ने एक एक करके मार खाई है। मतलब कोई एक बॉलर अगर आप कहें ना कि हाँ जी इसने कोई अच्छा परफॉर्म कर दिया, सब ने मार खाई। गलतियां तो हमने की हैं, बिल्कुल की हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ये लग रहा था 190 प्लस कर जाएंगे, लेकिन अगर आप 15 ओवर के बाद 18 बॉलों पे 12 रन करें और उसमें एक छक्का भी लगाओ, तो वो जरा फिक्र की बात है कि हमने वो वहां पे थोड़ा सा हम नहीं कर पाए जितना हमें 190 का जो जहन में था वो था। दूसरा, ये कहीं पत्थर पे लकीर नहीं है कि शाहीन ने ही 2 ओवर करने हैं। आप चेंज करते हो चीजों को यार। आप साइम अयूब
पार्ट टाइमर है, ठीक है ना। आप फहीम अशरफ को खिला रहे हो, आप साथ में तलत को एज ऑलराउंडर खिला रहे हो, अपने जेन्युइन बॉलर को तो लेके आओ। अगर एक बॉलर एक ओवर के अंदर 12 रन, दूसरे ओवर में 22 रन दे रहा है, तो आई मीन कि आप जो जेन्युइन बॉलर्स हैं उनको तो लेके आए साथ में। तो गलतियां भी की हमने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है। लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है वो। मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है लोग, 200 रन भी कर जाते हैं। बिल्कुल जिस तरह तलत जब आया 10 ओवर में 92 और 2 आउट थे, जी 5 या 6 ओवर में सिर्फ 27 रन बने हैं। ये इतनी बड़ी गलती थी टूर्नामेंट में किसी ऐसे प्लेयर को खिलाना। 94 फॉर 1 थे 10 ओवर में। 10 ओवर हाँ। में हुसैन तलत वहाँ आए हैं, मैच सबके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है। वहाँ सारा मैच खराब हुआ है, इतनी बड़ी गलती। ये बाद में क्या हुआ, उस वक्त क्या हुआ, ये बात की बातें हैं। मैच वहाँ हारे हम, जो जीता हुआ जैसी सिचुएशन थी 200 रन नजर आ रहे थे, 200 रन नहीं होने थे यहाँ। लेकिन आपने एक ऐसा प्लेयर लाए बाहर से, मेरा ख्याल है कि फिलहाल वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है, उसको आपने इतना बड़ा मैच खिला दिया और उसको बाहर किया, जिसको हसन नवाज, हाँ उसका भी कॉन्फिडेंस खराब किया और इसको इतने प्रेशर मैच में लेके आए। इसके साथ भी ज्यादती की और इसके साथ ज्यादती की, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। ये मैच जिस तरह हम स्टार्ट लिए है, जिस तरह वो खेला है, एक चीज़ तो हम सबको नज़र आ गई कि फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने मारा है आज पाकिस्तानियों को, उनको याद आ रहा है भारत आर्मी का मारा हुआ एयरबेस। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने 6 ओवर में पूरे पाकिस्तान की तमाशा बनाकर रख दिया था, उसी तरह से हमारे आर्मी ने भी पूरे पाकिस्तान को एक तमाशा बनाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि किस तरह से तुमसे जब बॉलिंग हो ही नहीं रहा था तो उसको छेड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। ऊपर से मार खाते रहे और उससे बोलते रहे, अरे तुमको जवाब देना होता तो तुम बॉलिंग से देते। इस तरह से कौन जवाब देता है? कुछ करते हो नहीं, सिर्फ मुंह से बोलते हो। सोचते हो कि यहाँ पर लोग तुमको अच्छा कहेंगे, तुम्हारा काम है क्रिकेट खेलना, लेकिन वो तो करने आता नहीं है तुमको। अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस पर रो रही है कि सूर्य कुमार यादव ने भी तो बोल दिया है कि 6-0 7-0। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास क्रिकेट खेला हुआ बंदा कैसे प्रेशर को हैंडल करता है, इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करता है और फिर किस तरह भेंटी लगाई उसने वर्ल्ड क्लास बॉलर को, ऐसा धोया है कि बहुत अरसे बाद मजा आया कि ऐसी बैटिंग देखने को पाकिस्तान। तो हमने सारा मैच जो है इतनी, वो उस गलती की वजह से मैं बार बार कह रहा था टीम चेंज ना करें। टूर्नामेंट में चेंज नहीं की जाती टीम, बायलैटरल सीरीज में आप चेंज कर सकते हैं, उसमें आप आराम दे सकते हैं। या अगर आपने खिलाना ही था तो अगले मैच में आप खिला लेते यार, इस मैच में जरूरत क्या थी? हमने बस यही शो रखा। इसीलिए मैं कहता हूँ सेंस होना बहुत जरूरी है क्रिकेट की, प्यार होना, मोहब्बत होना, ये एक और बात है। हमारी कौम को प्यार है, मोहब्बत है, सेंस नहीं है। तो सेंस होना बड़ी जरूरी है। लेकिन ये मैच सारा खराब हो गया। कौम ने तो तब्दीली नहीं की ना, तब्दीली प्रेशर इतना आए थे, बोल बोल के और देखो उधर जो गेम